Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फांसो डाउडेट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे. आइए देर न करते हुए इसके पहले पैराग्राफ पर चलते हैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं. तो दिया है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. I started for school very late. I started for school. मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ. Very late, बहुत देर से. That morning, उस सुबह. यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ या स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला. एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड और मैं बहुत अधिक भय में था. एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड बहुत अधिक भय में था. ऑफ अ स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग का मतलब डांटना, फटकारना, और ड्रेड का मतलब भय. कह रहे हैं कि मैं उस सुबह यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था. स्पेशली विशेष रूप से. बिकॉज क्योंकि. एम हैमेल हैड सेड एम हैमेल ने कहा था. दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन वह प्रश्न पूछेंगे. अस मतलब हमसे, यानी वे हमसे प्रश्न पूछेंगे. ऑन पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल के विषय में. यानी कहने का मतलब एम हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर या पार्टिसिपल्स के विषय में हमसे प्रश्न करेंगे या प्रश्न पूछेंगे. एंड और आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था. द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. द फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द. अबाउट देम का मतलब पार्टिसिपल के बारे में. यानी और मैं पार्टिसिपल के बारे में मुझे पहला शब्द ही नहीं आता था. अब यहाँ द फर्स्ट वर्ड जो दिया है यानी प्रारंभिक ज्ञान. कहने का मतलब पार्टिसिपल्स का प्रारंभिक ज्ञान भी मुझे नहीं था. फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए. आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. एक पल के लिए, एक क्षण के लिए. आई थॉट मैंने सोचा. फॉर अ मोमेंट आई थॉट मैंने सोचा. ऑफ रनिंग अवे भाग जाने के बारे में. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर और घर के बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा. यानी फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए. मैंने भाग जाने. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा.
स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करना, और रनिंग अवे का मतलब भाग जाना। द डे का मतलब दिन, आउट ऑफ द डोर्स मतलब घर के बाहर। यानी मैंने जो है भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। It was so warm, so bright. It was so warm, so bright. और जो दिन था वो बहुत गर्म एवं चमकीला था। It was so warm, warm का मतलब गर्म, and bright का मतलब चमकीला। तो it was so warm, so bright, दिन बहुत गर्म और चमकीला था। The birds were chirping at the edge of the woods. पक्षियाँ यानी पक्षी were chirping, chirping का मतलब चहचहाना। पक्षियाँ चहचहा रहे थे। at the edge of the woods, woods का मतलब forest, जंगल, जंगल के छोर पर। यानी पक्षियाँ जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, खुले खेत में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब आरा मशीन, आरा मशीन। कह रहे हैं कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन सैनिक, वर ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे थे। यानी आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में प्रूसियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब प्रलोभित करना, मनमोहक, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहे हैं कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत अधिक मनमोहक था, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा, यानी कहीं अधिक ये सब अधिक मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, बट लेकिन, आई हैड टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से चल पड़ा, टू स्कूल, स्कूल के लिए, और तेज़ी से मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं गुजरा द टाउन हॉल, यानी सभागार के पास से। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से या सभागार के पास से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड, देयर वॉज अ क्राउड, भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। तो सूचना पट के सामने भीड़ थी, यानी लेखक ये बता रहे हैं कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी।
फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सारे बैड न्यूज, बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। यानी पिछले 2 वर्षों से हमारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। और किस प्रकार के समाचार थे? द लास्ट बैटल्स, हारा हुआ युद्ध का समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार। इस प्रकार का समाचार यहीं से पिछले 2 वर्षों से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप, अपने मन में ही, यानी कहने का मतलब मन ही मन, और मन ही मन मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। यानी कह सकते हैं कि मैं बिना रुके मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर, मैटर मतलब मामला, बात, नाउ मतलब अब। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता है। देन, तब, एज I hurried by as fast I could go. Then as I hurried by as fast as I could go. और तब, as, जैसे ही, I hurried by as fast as I could go, और जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, पूरी तेजी के साथ चला मतलब जैसे ही मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज चला। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, वाक्टर यानी ब्लैक स्मिथ, वाक्टर यानी वाक्टर नामक ब्लैक स्मिथ लोहार, हु वाज देयर, जो वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, अपने सहायकों के साथ, रीडिंग रीडिंग द बुलेटिन, क्या पढ़ रहा था, अपने प्रशिक्षुओं के साथ समाचार पढ़ रहा था। कह रहे हैं कि द ब्लैक स्मिथ वाक्टर यानी वाक्टर नामक लोहार, जो अपने प्रशिक्षुओं के साथ यानी प्रशिक्षु के साथ वहीं बुलेटिन समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकार कर कहा। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो, बब, बब की मीनिंग यहाँ बॉय से है, लड़के से है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट, तुम प्राप्त कर लोगे। अब गेट का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने का है मतलब पहुँचने से। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
मतलब तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए तुम इतने तेज मत चलो। बच्चे, लड़के इतना तेज मत चलो। I thought he was making fun of me. मैंने सोचा, he was making, I thought, मैंने सोचा, he was making fun of me. fun मतलब मजाक, of me मतलब मेरा। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। He was making fun of me. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड और पहुंच गया एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल्स के छोटे बागीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए, यानी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए एम हेमल के छोटे बागीचे में पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब शोरगुल, हो हल्ला। तो जब स्कूल सामान्यतः या आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत अधिक शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट, जो बाहर सुना जा सकता था। इन द स्ट्रीट, गली में, जो बाहर गली में सुना जा सकता था। किसको सुना जा सकता? तो जो स्कूल क्लास में, कक्षा में जो शोर होता था उसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। द ओपनिंग मतलब खोला जाना, एंड क्लोजिंग बंद किया जाना, ऑफ डेस्क मेजों का, तो मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड, पाठों को दोहराया जाता था। इन यूनिसन, समवेत स्वर में। वेरी लाउड, बहुत तेज, और पाठों को बहुत तेजी से समवेत स्वर में रिपीटेड, दोहराया जाता था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, अपने कानों पर अपने हाथों को रख करके बहुत तेजी से पाठों को क्या किया जाता था? एक संवेद स्वर में बहुत तेजी से दोहराया जाता था। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि चैप्टर्स, पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। टू अंडरस्टैंड बेटर यानी चैप्टर्स, पाठों को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कानों पर हाथों को रख करके बहुत तेजी से समवेत स्वर में दोहराया जाता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के विशाल डंडे, रैपिंग ऑन द टेबल, रैप का मतलब खटखटाना या टकराना, और टीचर के, अध्यापक के विशाल जो है, विशाल डंडे को टेबल पर, मेज पर थपथपाना। बट नाउ, ये सभी शोर कक्षा में होते थे, जितनी भी सारी चीज़ों का ऊपर अभी वर्णन किया गया है। यानी मेज़ों को जो है क्या किया जाना? खोला जाना,
डेस्क को खोला जाना और बंद किया जाना, अपने कानों को, पाठों को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करके चैप्टर को बढ़िया से समझने के लिए बहुत तेज़ी से समेत स्वर में दोहराना और टीचर के विशाल डंडे का मेज पर थपथपाना, ये इस प्रकार का शोर गुल हुआ करता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सब शांत था, बिल्कुल शांति थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल का मतलब शांत, लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था। इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था, द कमोशन, कमोशन का मतलब भी शोरगुल, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था, द कमोशन, शोरगुल के बीच, टू गेट, पहुंच जाऊंगा, प्राप्त कर लूँगा, मतलब पहुंच जाऊंगा, टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर, मेज पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। तो कह रहे हैं कि लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था, I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. मुझे भरोसा था कि बिना किसी के देखे मैं अपने मेज पर उस शोरगुल के बीच, हो हल्ला के बीच आसानी से पहुंच जाऊंगा। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग had to be as quiet as Sunday morning, लेकिन उस दिन, कहाँ गया, देखते हैं। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सारी चीज़ों को, यानी हर चीज़ उस दिन जो है इतना शांत थी, इतना शांत होना था जितना रविवार की सुबह को होता था। यानी कह रहे हैं कि उस दिन सब कुछ, उस दिन सारी चीज़ों को, सब कुछ को इतना शांत होना था जितना रविवार की सुबह था, या रविवार की सुबह होता था। यानी रविवार के दिन स्कूल चलते नहीं थे, सब कुछ बंद रहता था, तो शांति रहती थी। तो आज भी जब लेखक देर से स्कूल पहुंच रहा है तो आज भी उतना ही शांति थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। क्लासमेट्स मतलब सहपाठी। खिड़की से मैंने जो है अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वे पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे थे, अपने स्थान पर थे। यानी वे पहले से, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपने स्थान पर बैठे थे। एंड, और, एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल इधर से उधर टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बगल में, अपनी भुजा में के नीचे दबाए भयानक लोहे के डंडे को अपनी भुजा में दबाकर,
इधर से उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा। द डोर यानी दरवाज़ा, क्या खोलना पड़ा? दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना पड़ा? दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने, एंड गो जाना पड़ा, इन अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी सबके सामने, और सबके सामने मुझे अंदर क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन मीन्स फैंसी, कल्पना करना। हाउ आई ब्लस्ड, कितना मैं शर्मिंदा था। ब्लस का मतलब शर्मिंदा होना। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग, लेकिन, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था, डर रहा था। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बड़ी दयालुतापूर्वक मुझसे कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, तेजी से अपने जगह पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। नन्हे फ्रेंच, अपने जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो आज इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग जो है आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन माय डेस्क से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।